हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई सीरीज़ चालू करेंगे और ये सीरीज़ होगी हमारी ईडियम फ्रेज़ की होगी। इसके बाद हम लोग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ ऐसे हम चालू करने वाले हैं, जैसे कि ईडियम फ्रेज़ हो गए, क्योंकि बैंक में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये ईडियम फ्रेज़ आपके मतलब इस टाइप के ईडियम फ्रेज़ पूछे जाते हैं। और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम से ये निकाले हैं क्वेश्चंस, और ये मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस है, बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपके मतलब कि आपको पूरा नंबर दिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप 200 करने का कोशिश करूँगा। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और हम इस चीज़ को 10 से 20 दिन में इसको हम पूरा बाइंड अप करेंगे। हर दिन में एक सेशन मैं करवा दूंगा इसका, और मतलब कि आपको टॉप 200, बस आपको यहाँ टॉप 200 मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस ये करना है कि इसको कहीं पर आप नोट डाउन करिए, उसको लर्न करिए। और मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। अब आप समझिए, मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे इसको आपको लर्न करना है हमेशा के लिए। जैसा कि पहला इसमें लिखा है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का होता है आपका पीरियोडिकली, इसका होता है। सो कैसे याद करना है, देखिए कोई चीज़ आप ऑफ कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ पीरियोडिक वे में हो रही है। सो यहाँ पे आप इसका आंसर पीरियोडिक वे में लगा सकते हैं, दैट्स ऑल। आप सेकंड वन की बात करते हैं, लिखा है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है एनेक्सियस, मतलब आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, चिंतित हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है ऑन एनेक्सियस। नेक्स्ट आता है आपका पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका मतलब होता है आप अपने आप को पीछे खींच रहे हैं किसी चीज़ से, मतलब कि आप थोड़ा शांत हो रहे हैं, थोड़ा से काम डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है किसी को काम डाउन करना या खुद काम डाउन हो जाना। नेक्स्ट वन आता है वॉक द टाइट रोप। इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। अब ये आप कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आप बिल्कुल एकदम टाइट रोप पर वॉक कर रहे हैं, मतलब कि आप अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा कॉशियस है, कहीं कोई रस्सी ढीली ना रह जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप टाइट रोप पे चल रहे हैं, इसका मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका मतलब होता है आपने किसी को ठंडी में छोड़ दिया। आपने किसी को ठंडी में छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसे इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट आता है प्लेइंग विथ फायर। प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, कि आप कहीं ना कहीं उस जगह पे जाके बहुत रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि फायर के साथ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं। कट टू द क्विक, इसका मतलब होता है कि आपने बहुत जल्दी किसी चीज़ को बहुत क्विकली आपने किसी चीज़ को कट कर दिया, मतलब कि आपने इतनी जल्दी क्विकली उसको कट किया कि आपने किसी को हर्ट किया इंटेंसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी को आपने हर्ट किया, तो उसके सेंस में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का मतलब होता है कि आपने अपना कान को ज़मीन में लगा दिया, मतलब कि आप किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब होता है आप इसका मतलब लिख सकते हैं वर्क इन ग्रेट हरी। इसका मतलब होता है बहुत आप तेज़ी से काम कर रहे हैं, आप लेट नाइट नहीं, इसका आएगा आंसर वर्क इन ग्रेट हरी। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा वर्क इन ग्रेट, मतलब आप बहुत जल्दी कोई काम कर रहे हैं, तो उसके सेंस में आप लगा सकते हैं। कॉच पोटैटो, कॉच पोटैटो का मतलब होता है एक वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके ईडियम फ्रेज है, ये एसएससी और ये आपके बैंक, क्योंकि देखिए ईडियम फ्रेज से कहीं कुछ नहीं होता, ये पूछे जा सकते हैं। अगर आपको आता होगा तो आप बता सकते हो, नहीं आता होगा तो आप वहाँ पे अपना नंबर गवा देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट आता है लीड समवन बाय द नोज़। इसका मतलब होता है आप वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, आप अपनी नोज से अगर आप लीड कर रहे हैं, मतलब कि आप वहाँ पे डोमिनेंस हैं, आपकी डोमिनेंसी है, वहाँ पे आप डोमिनेट कर रहे हैं। सो आज का यही सेशन था, मैंने करा दी। अब मैं यहाँ पर ईडियम फ्रेज लेकर आऊँगा और आपका फ्रेजल वर्ब लेके आऊँगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि भाई उनको समझ में नहीं आती फ्रेजल वर्ब याद कैसे करें, उसको मैं इस तरीके से आपको याद कराऊंगा, मतलब कि एक एज ए ट्रिक मैं याद करूँगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। मतलब बहुत ही सिंपल ट्रिक मिलेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट नहीं लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल सिंपल, जिससे कि मैं इंग्लिश को आपको जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं उनको बिल्कुल हम लोग ईजिएस्ट वे में समझ सकें। जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है वो चीज़ हमको बताइए, वो उस चीज़ के हम आपको ट्रिक देंगे, हम आपको हर चीज़ की ट्रिक देंगे। सो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।